क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है? क्या दोस्ती अमीरी गरीबी से बड़ी हो सकती है? क्या एक राजा अपने गरीब मित्र को उसी प्यार से गले लगा सकता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है प्रेम, भक्ति और सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण, श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। हरे भरे जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां महान गुरु संदीपनी ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वहीं पढ़ते थे दो बालक, एक था द्वारका का राजकुमार कृष्ण और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। लेकिन उनके बीच कभी कोई भेद नहीं था। कृष्ण चंचल, मुस्कुराते हुए सबके प्रिय, सुदामा शांत, सरल और बहुत ही विनम्र। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही भोजन करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे दो शरीर एक आत्मा। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। जंगल में पहुंचते ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुदामा कांपने लगे, कपड़े भीग चुके थे, ठंड से शरीर थरथरा रहा था। तभी कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत मित्र, मैं हूं ना। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और पूरी रात वहीं बिताई। सुबह जब गुरु संदीपनी वहां पहुंचे तो दोनों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता अमर होगी, दुनिया इसे सदियों तक याद रखेगी। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को थोड़ा सा चिवड़ा पोहे दिया और कहा, इसे रास्ते में खाना। सुदामा ने सोचा, कृष्ण को भी भूख लगी होगी, मैं उन्हें दूंगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण पास आए, सुदामा थोड़ा झिझक गए। धीरे धीरे उन्होंने खुद ही चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, अकेले ही खा रहे हो? सुदामा शर्मिंदा हो गए, लेकिन कृष्ण ने प्यार से कहा, जो तुम खाते हो वही मेरा भी भोजन है। और दोनों हंस पड़े। समय बीत गया। कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनके पास न अच्छा घर था, न पर्याप्त भोजन। कभी कभी तो उन्हें और उनकी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, फटे हुए कपड़े और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। सुदामा की पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आप अपने मित्र कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने धीरे से कहा, वो अब राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण। पत्नी ने जवाब दिया, सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा और एक कपड़े में बांध दिया, इसे अपने मित्र के लिए ले जाइए। सुदामा ने उस पोटली को अपने सीने से लगाया और द्वारका के लिए निकल पड़े। सुदामा नंगे पैर धूल भरी राहों पर चलते रहे, कई दिन, कई रातें। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा सोने के महल, चमकती गलियां, शानदार द्वार। सुदामा खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? सुदामा महल के बाहर खड़े थे। दरबान ने उन्हें देखा और रोका, तुम कौन हो? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, सुदामा। दरबान हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही यह बात अंदर पहुंची, जैसे ही कृष्ण ने सुना सुदामा आए हैं, वो तुरंत अपने सिंहासन से उठे, नंगे पैर भागते हुए महल के द्वार तक पहुंचे और अपने मित्र को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्र, इतने दिन कहां थे? सुदामा कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखें भी भर आईं। अगर आपको पार्ट 2 देखना चाहती है तो कमेंट में पार्ट 2 करके लिखो।